अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। तो आज हमने समझना है बेसिकली कुकीज़ के मुतालिक। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कुकीज़ को काफ़ी थ्योरी के लिए और थोड़ा सा ब्राउज़र में जाकर प्रैक्टिकली क्लियर किया था। आज कुकी क्रिएट कैसे की जाती है, तो आज हम सारा का सारा लेक्चर प्रैक्टिकली और थ्योरिकली उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे ऊपर हम यही बात करते हैं कि कुकीज़ क्रिएट कैसे की जाती है और कुकीज़ को क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो सबसे पहले तो होता है ये जो हाईलाइट किया एरिया, ये है सेट कुकी। सबसे पहले आपने कहना है कि मैं कुकी सेट करने जा रहा हूँ, ना कि कुकीज़ नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में एक ही आपकी कुकी सेट हो सकती है। और कुकी को थोड़ा सा मैं अगर आसान करूँ तो कुकी समझ लें कि एक वेरिएबल है। कुकी एक वेरिएबल है और कोई नई कहानी के चक्कर में ना टेंशन लेना कि भाई कुकी क्या चीज़ है तो क्या नहीं। कुकी समझो एक वेरिएबल है। पहले वाले वेरिएबल बना लो तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते थे, ठीक है, बने रहते थे आकर। तो ये कुकी का जो वेरिएबल है, इसे आप बनाने के बाद किसी खास वक्त के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म कर सकते हो। तो ये इसका थोड़ा सा बात है जो अजीब सी लगी होगी आपको। मैं इसको आपको साबित अभी करके दिखाता हूँ, फिर क्लियर करता हूँ। पहले नंबर पे तो जो आपने कुकी क्रिएट करनी तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है क्या, सबसे पीछे लिखना है सेट कुकी। उस फंक्शन के आगे ब्रैकेट के अंदर आप जाकर मेंशन करना है पहले कुकी का नेम, कि कुकी का नेम क्या होगा। जैसे एक वेरिएबल का नेम होता है ना, जैसे NAME नेम एक वेरिएबल का नेम हो गया। फिर आप इक्वल लगा के उसमें ABC कोई भी वैल्यू असाइन करते थे। जो इसमें वैल्यू आनी है वो है इसका कंटेंट। कुकी का नेम क्या होगा, मतलब वेरिएबल का नेम, उसकी वैल्यू क्या होगी, या उसका कंटेंट या वैल्यू, दोनों चीज़ें मैंने मेंशन की है। आप कंटेंट या वैल्यू दोनों चीज़ें बोल सकते हैं इसको। तो इसी तरह बिल्कुल ऐसी है, कुकी पीछे उसका वेरिएबल, आगे मतलब वेरिएबल का नेम, आगे उसकी वैल्यू उसमें क्या होगी। थर्ड इसमें नई चीज़ आती है वो है एक्सपायरी, कि ये जो बना हुआ वेरिएबल है, ये जो बनी हुई कुकी है, ये खास टाइम के बाद ख़त्म हो जाए। तो आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी टाइम सेट कर सकते हो कि इतने टाइम के बाद ये कुकी आपकी गायब हो जाए। उसके बाद मतलब इसमें मेन चीज़ें ये तीन ही हैं। कुकी में काम करने के लिए तीन चीज़ें हैं, वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू और सिंपल सी बात है उसका पाथ, उसका एक्सपायरी। जो आगे की तीन चीज़ें हैं, पाथ क्या मतलब होता है कि इसे हमें सेट नहीं करना होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर रहा होता है। लेकिन कुकी के आर्गूमेंट से ये 6 के 6, तो आपको इसलिए मैं सोचा अगले तीनों को बता ज़रूर दूं, लेकिन ये उसने ऑटोमेटिक करना होता है। ये पाथ के अंदर आ जाता है // उसका मतलब होता है कि ये कुकीज़ मेरी इस वेबसाइट के तमाम पेजेस तक रसाई हासिल करे, वहाँ तक ये एक्सेस हासिल करे और वहाँ पर लग सके। किसी भी पेज पे मैं लगाना चाहूँ तो लग जाए, ये पाथ की चीज़ आती है। डोमेन जो आपकी वेबसाइट होती है, जैसे हम लोकल होस्ट पे काम करें तो यहाँ पे नेम आ जाएगा लोकल होस्ट। आप किसी वेबसाइट पे काम करोगे तो वहाँ उस वेबसाइट का ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। ये भी अभी आपको मैं शो लाजमी करूँगा। और सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सिक्योरिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है 0 या होता है 1। 0 का मतलब होता है, मैं वापस सिक्योरिटी शो कर दूँ, ये 0 का मतलब ये होता है कि आपकी जो ये कुकी सेट हो रही है वो आपके पास HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर सेट होंगी। और अगर आपने इसकी सिक्योरिटी 1 की है, मतलब सिक्योरिटी हैवी रखी है, तो फिर इसका मतलब होता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, कि वो वेबसाइट्स जिनको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होगा तो ये कुकी सिर्फ वहाँ क्रिएट हो सकती है और कहीं क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये तीन अगली चीज़ों की सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आपको इन तीनों चीज़ों के मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो असल काम चलना है वो इन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर चलना है जी आपका। ओके, जैसे नीचे एक एग्जाम्पल मैंने बना के भी दिखाई, ऊपर 3 वेरिएबल है, नीचे उनमें मैंने चीज़ें पुट कर दी हुई हैं सेट कुकी। तो इस तरह सेट किया गया है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी है। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके मैं समझाना चाहूँगा कि कुकीज़ को कैसे चेक करना है और इसको कैसे बनाना है। चलते हैं जी, अपने एक नोटपैड खोल लेते हैं। अच्छा, अब ये काफ़ी लोग सवाल करते हैं, सर आप नोटपैड पे क्यों करते हैं, नोटपैड पे क्यों करते हैं। भाई आपके पास जो भी एडिटर है आप उस पर कर लो। मेरा टारगेट नोटपैड इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए हर एक के पास जितने आप यूजर्स हो ना, या कोई न्यू यूज़र जब एंटर होता है उसके पास ड्रीमवीवर या कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो वो इस वजह से इस चीज़ को देखता नहीं है, छोड़ देता, कहता नहीं जी मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं, पता नहीं किस पे काम हो रहा है। तो नोटपैड हर कंप्यूटर में, इसलिए मैं इसी पे काम करता हूँ।
आप जो प्रोफेशनल्स हो आप अपने अपने सॉफ्टवेयर पे काम करो। जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग है मैं खास लेक्चर उनके लिए भी बनाता हूँ ताकि वो कोई सॉफ्टवेयर ना भी हो तो वो अपना काम कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट में जाके जो बिल्कुल न्यू यूज़र है उनके लिए स्टार्ट में जाके आपने लिखना है नोटपैड। तो एक नोटपैड कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर एडिटर है, आप इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप आके क्या करते हो, PHP का हम स्टार्ट कर लेते हैं। और कोशिश वैसे ये कीजिएगा कि जितने भी आपके टैग, जैसे आपने HTML टैग लगाया होता है ना इस तरह से करके, HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, तो ये जितने टैग्स होते हैं ना इन सब से ऊपर हर टैग के डॉग टैग, ताकि डॉग टैग जो टैग अगर लगाते हो आप लोग उससे भी आपने इसको ऊपर ही लगाना है, नीचे नहीं लगाना। आपको एरर कम फेस करने पड़ेंगे, वैसे नीचे भी लोग लगा लेते हैं लेकिन आप तरीकाकार है कि ऊपर लगा लीजिएगा। मैं HTML फिलहाल ख़त्म करता हूँ और डायरेक्ट आपको बस PHP से हम टारगेट जोड़ते हैं अपना। PHP में जाने के बाद आपने क्रिएट करने हैं 3 वेरिएबल। मैं थोड़ी सी टैब से स्पेस कर देता हूँ, आप ना भी कीजिएगा तो चलेगा। $1 नेम, $, कंटेंट, $, एक्सपायरी। अब इनमें वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ जी, यहाँ कहता हूँ जी माजिद अली। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जी कंटेंट, ही इज़ कंप्यूटर टीचर, ही इज़ कंप्यूटर टीचर। कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने बस पास की वहाँ से। और एक्सपायरी में कर देता हूँ यहाँ पर टाइम, प्लस टाइम का फंक्शन लगाया, प्लस आपने कर दिया, मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया 60 का मतलब है 60 सेकेंड, मतलब इज इक्वल टू 1 मिनट। इसको मैं कंट्रोल-S करके चलता हूँ कंप्यूटर, C ड्राइव, XAMPP, htdocs, और इसमें आके एक फ़ाइल लिख लेता हूँ मैं अपने पास, जो कि है मेरे पास कुकी के नाम से, mycookie.php। और आप लोग जब सेव करो ना इसको, एक ये भी काम किया करो, जो सेव एज टाइप है ना इस पर क्लिक करके आल फाइल करके फिर सेव किया करो mycookie.php। तो इससे क्या होगा, वो .txt वाली फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो अभी तक तो ये सिर्फ वेरिएबल्स बने हैं, अब कुकी सेट करने का टाइम आ गया, तो वो मैं कर देता हूँ सेट कुकी ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहले $, आपका वेरिएबल का नेम, मतलब कुकी का नेम हो गया, $, कंटेंट और $, एक्सपायरी। अच्छा, अभी जो मैंने काम किया ना सारा, ये भी काम वहाँ होना नहीं है। एक छोटा सा एरर मैंने दिया इसमें, क्योंकि वो आप लोगों ने भी देना था, इसलिए मैंने खुद ही एरर दे दिया ताकि आपको जब सामना ना करना पड़े। अगर ये सेमीकोलन कहते तो वो तो नहीं है, मैं सेमीकोलन यहाँ लगा देता हूँ। इसके अभी सब के सेमीकोलन पहले तो लगाए, वो तो लाजमी होते लगाने वाले। कुकी कॉल कर ली, चेक करता हूँ जाके अपने इस वेब पेज पे, क्या मेरा वेब पेज लोड होगा कि नहीं लोड होगा। तो मैं इसे लोड करूँगा तो मुझे देखते हैं कि कौन सा एरर देता है। तो एरर समझने की कोशिश करनी है कि ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये एरर आए तो आपको पता हो कि एरर कहाँ से आया है और कैसे आया जी। लोकल होस्ट में चलता हूँ मैं और यहाँ अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेता हूँ जी mycookie.php। एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने बोला जी वार्निंग है, कुकी में नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इक्वल TR, कुछ इस तरह लिखा आ रहा है। ये एरर आपका यहाँ देखना है आप लोगों ने, ये जो चीज़ आ रही है आपके पास, कभी भी जो कुकी का नाम है वो स्पेस के साथ नहीं आ सकता, बीच में हाइफन का साइन लगा सकते हो तो कुकी नेम आपका असाइन हो सकता है। तो ये मैंने आपके लिए एरर छोड़ा था ताकि आपको पता लगे, माजिद-अली। अब इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ देखिए कोई भी एरर नहीं आया। अब जाकर देखते हैं कि कुकी ये वाली बनी भी कि नहीं बनी। तो 3 डॉट्स मैंने आपको समझाया था, सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद लिखा जाएगा एडवांस। एडवांस में नीचे सबसे नीचे आने के बाद लिखा आता है हमारे पास साइट सेटिंग। तो अपनी साइट सेटिंग में चलते हैं हम लोग। ये लिखा आ रहा है हमारे पास साइट सेटिंग, इस पर क्लिक किया, ये आ रही कुकीज़, इस पर ओपन करता हूँ कुकीज़ को और यहाँ पे आ जाता है शो ऑल कुकीज़ डेटा, इस पर क्लिक किया। 3 कुकी, 2 यूट्यूब की और एक मेरी अपनी कुकी बन चुकी है। मैं कहता हूँ क्लियर, कोई कुकी शुकी नहीं चाहिए मुझे, सब खत्म कर दिया ताकि पहले मेरे को कुकी हो ही ना। अब अपने वेब पेज में एंटर करता हूँ ताकि
बैक करके चेक कर लेता हूँ कुकीज़ में दोबारा। तो ये देखो कहता है एक कुकी क्रिएट हो चुकी है जो अभी अभी मैंने क्रिएट की अपने वेब पेज से। देखो क्या लिखा आ रहा है, लोकल होस्ट। क्लिक करते हैं, इस कुकी को शो करना चाहता हूँ तो देखिए कुकी का नाम मैंने क्या लिखा था, माजिद-अली। तो वही नेम आपको कुकीज़ का यहाँ नज़र आ रहा है। इसके एरो पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि नेम उसका क्या आ रहा है, माजिद अली। कंटेंट आ रहा है ही इज़ कंप्यूटर टीचर। और डोमेन जो मैंने कहा था वहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट यूज़ किया तो डोमेन नेम आ चुका है। जो पाथ था वहाँ देखिए // आ चुका है आपका। और क्रिएटेड हुई है ये वाली 5 जुलाई 10:06 पे, और ये 10:07 मतलब सेकंड पे ये यहाँ से गायब हो जाएगी। एक्सपायरी का भी ये फ़ायदा देखिए, अभी हुआ है 30 मतलब कि 6-7 है। अभी मैं इसे थोड़ी देर में रिफ़्रेश करता हूँ। मैं पहले रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ, देखता हूँ तो ये देखें जी जो मैंने बनाई थी ये सारी की सारी 1 मिनट के अंदर उड़ गई। तो आप क्या करते हो, देखो दोबारा चेक करना ज़रा, एंटर करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ मैं, कुकीज़ कहता हूँ शो करो। एक कुकी क्रिएट हुई है हमारे पास, तो यहाँ पे ये माजिद अली के नाम से एक कुकी आपको नज़र आ रही है। बैक भी करता हूँ तो अभी भी नज़र आ रही है, ठीक है। बैक करने से भी है, क्लिक करने से भी नज़र आ रही है। अभी जैसे ही इसका 1 मिनट पूरा होता है तो आपके यहाँ से ये कुकीज़ गायब हो जाएगी। तो ये अभी जो मैंने सेट किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसका टाइम सेट किया है कि ये कुकी 1 मिनट के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा बैक करेंगे तो इसका टाइम देख लेता हूँ मैं, शायद टाइम देख लेते हैं हमारी कुकी ख़त्म हो जाएगी। तो टाइम ये क्या कहती है जी, 10:07 पे क्रिएट हुई है, 10:08 पे ख़त्म होगी। 10:08 तो मेरे पास हो चुके हैं, लेकिन 49 जो सेकंड है उसके बाद इसने ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाना। मैं फिर भी यहाँ से बैक करता हूँ, जाके देख लेता हूँ तो अभी मेरे पास है। जैसे ही इसके 49 सेकंड भी पूरे हो जाएंगे तो ये जो बनी हुई यहाँ से कुकीज़ है ये गायब हो जाएगी। ये काम वेरिएबल नहीं करता, ये बस कुकी आपको सहूलत फराहम करती है कि आप बनी हुई कुकीज़ को ख़त्म कर लो। मैं दोबारा चलता हूँ कुकीज़ डेटा में, तो ये देखिए यहाँ पर कोई कुकी मौजूद नहीं है आपके पास। अब 1 मिनट के लिए कोई भी कुकी कभी भी सेट नहीं करता, इसका ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आप 60 यहाँ तो लिखते हो डायरेक्ट 3600। लोग ज़्यादातर ना कुकीज़ में यही चीज़ यूज़ करते हैं, 3600 यूज़ करते हैं, यूँ लिख लेते हैं 3600 लगाता हूँ कि 1 घंटा। अब ये 1 घंटा कैसे बन जाता है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं लिखा था 60 × 60, तो इक्वल कैलकुलेटर ऑन करके आपको चेक करवा देता हूँ मैं। 60 × 60 करने से कितने मिनट्स बनते हैं, 3600 मिनट्स बनते हैं। तो ये आपका 1 घंटा बनता है जी। अब ये क्यूरी अगर आपकी ये है, इसे मैं कंट्रोल-S करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ और वहाँ जाके देखते हैं कुकी जो हमारे पास आई होगी, कुकीज़ दिस वन। इसका मैं टाइम चेक कर लेता हूँ ताकि आपको कुकीज़ का खास टाइम ही दिखाने के लिए। यहाँ लिखा आ रहा है मेरे पास कि 10:11 हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले लिखा आता था हमारे पास 1 मिनट का टाइम, अब मेरे पास लिखा आ रहा है 11 बज के, ठीक है। पहले 10:09 पे बनी है तो 11:09 पे ख़त्म होगी। अब ये 1 मिनट की नहीं 1 आवर की कुकीज़ हमने डिफ़ाइन कर दी है। अगर आपको चाहिए कि पूरा 1 दिन तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 24 के 24 घंटे। पहले 60 मिनट को मल्टीप्लाई किया है 60 से तो वो बन गया हमारे पास 1 घंटा। 1 घंटे को मल्टीप्लाई किया 24 से तो वो बन गया आपके पास कितना टाइम, 1 दिन का टाइम बन गया कि 1 दिन के बाद एक्सपायर। इस तरह आप जितना मर्जी अपनी मर्जी का टाइम जैसा मर्जी डिफाइन करवा सकते हैं, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि आज आपको ये जो कुकीज़ क्रिएट करने वाला काम था उसका कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है सारा का सारा, और कुकी बनाने का भी अंदाज़ा आपको बिल्कुल हो चुका होगा। कुकी हमने अगर वेब पेज में बनानी है तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है जी। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कुकीज़ को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा अपने शॉपिंग कार्ट में, ताकि शॉपिंग कार्ट जो हमारा लेक्चर था उसी के लिए सारा कुछ कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको सारी क्लियर अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इसी तरह दोबारा यूट्यूब पर जाकर सर माजिद फन जोन लिखिएगा और मेरा चैनल दूसरा आएगा फन जोन वाला, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके भी बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि उसके कुछ सब्सक्राइबर हम थोड़े से पूरे कर लें, ताकि ऑनलाइन अर्निंग के जो लेक्चर मैं स्टॉप कर चुका हूं वो भी आपको कंटिन्यू करके दे सकूं। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूं आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से
अल्लाह हाफिज़।